इसको विधायक बनाएंगे इस बार? बस वही मिश्रा जी। और हमारा पूरे समर्थन, वो पूरा सहयोग बनारस वाले मिश्रा जी के साथ है। और हमारा तो ऐसा ही नेता जो है जनता को चाहिए। केवल एक नाम, बनारस वाले मिश्रा जी। मैं अपना वोट और अपने पूरे परिवार का वोट बनारस वाले मिश्रा जी को दूंगा। वो जमीनी स्तर का नेता है, वो जमीन पर चलता है, जमीनी हकीकत को बताता है। भाजपा का विधायक एक पर्चा सवालों का बांट रहा है तो बताइए, उत्तरी में, दक्षिणी में, कैंट में। भाई विधायक किस लिए बनाएंगे? सवालों के लिए ना, कि हमारा बतिया सुने। पूरी तरीके से हरीश मिश्रा जी एकदम जीतने वाले हैं। आप बताइए ना, खाली भाजपा का टिकट लेने से चुनाव नहीं जीतेंगे इस बार। प्रेजेंट टाइम में कोमा में चलेगा। कौन? जायसवाल जी। अभी वो टिकट के लिए वर्तमान में प्रधान, जनता के सवाल के लिए नहीं प्रधान है। वाराणसी के शहर उत्तरी में है और यहाँ पे देखिए कि तमाम लोग हैं, चाय की अड़ी है। और आपको बता दें कि चाय की अड़ी पे बनारस में सरकार बनती है, सरकार गिरती है, लेकिन हम यहाँ पे लोगों से जानना शुरू करेंगे कि इस बार के वर्तमान में किस तरीके के विधायक लोग चाहते हैं, क्योंकि बनारस एक जो चुनाव का अखाड़ा रहा है लगातार, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हुए हैं तो लगातार सुर्खियों में बनारस रहा है। जी, क्या कहेंगे, किस तरीके का इस बार विधायक चुनना चाहेंगे? देखिए, बनारस में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2022 में, हाँ। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी नेता हो, जो भी विधानसभा में जाए, वो हमारे बनारस वाले मिश्रा जी की तरह जाए। हम लोग उत्तरी से हैं, लड़तारा पर मेरा निवास है, हम लोग उत्तरी विधानसभा से हम आएंगे, तो हम चाहते हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी की तरह ही सारे नेता रहें, जो कि जनता के जन मुद्दे पर जो है बात करें। मिश्रा में क्या दिखता है कि जी आप कह रहे हैं कि मिश्रा जी में देखिए क्या नहीं दिखता है, ये पूछिए। हाँ। मिश्रा जी जो हैं वो हर एक इंसान के जो है दर्द को समझते हैं, झेलते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, उस बात को जो है वो सरकार से कहते हैं। तो ऐसा ही नेता जो है जनता को चाहिए, जो उसके दर्द को जो है वो सरकार तक पहुंचाए। ये नहीं लगता है कि ये जो इस समय सरकार है वर्तमान, जो हिंदुत्व की बात करती है, तो मिश्रा जी में तो हिंदुत्व नहीं दिखता है। नहीं, क्या बात आप करती है? आप जो है आप हिंदू और मुसलमान में क्या है ना, मिश्रा जी का जो मतलब आप पूछ रहे हैं ना, मिश्रा जी में क्या दिखता है आपको? मिश्रा जी में इंसानियत दिखती है, सबसे बड़ा इंसानियत। भाजपा की जो सरकार, प्रेजेंट टाइम की जो हमारी सरकार है, उनके अंदर हिंदुत्व केवल दिखता है, ठीक, उनके अंदर इंसानियत नहीं दिखता है। और मिश्रा जी के अंदर, जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत दिखती है। उनको ये, इनसे नहीं मतलब है कि हिंदू है, कि मुसलमान है, कि सिख है, कि ईसाई है, उनसे कोई नहीं मतलब है। वो बहन बेटियों पर आवाज़ उठाते हैं, आज से नहीं 20 साल से वो इस ज़मीन से, इस बनारस की धरती से जो आवाज़ उन्होंने बुलंद किया है, उनकी एक विचारधारा, एक जो विचारधारा है वो सामाजिक विचारधारा है, समाज को जोड़ने वाली विचारधारा है, तोड़ने वाली नहीं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है ना, वो विचारधारा को तोड़ने वाला काम कर रही है। आज के जो राजनीति दौर चल रहा है, हम लोग युवा हैं, समझ लीजिए इतने बेरोजगार हो गए, मतलब ये गवर्नमेंट को नहीं समझ में आती है, जो इस समय जो प्रेजेंट की सरकार है उनको नहीं समझ में आ रहा कि हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं इस समय, उनका क्या फ्यूचर है, उनका क्या भविष्य है, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये उनको पढ़ने नहीं आता है। ये चीज़ मिश्रा जी के अंदर है, वो उनके अंदर ये क्वालिटी, ये काबिलियत है, वो पढ़ रहे हैं। हमारे देश, बताइए कि मिश्रा जो है सिर्फ फेसबुक पे दिखते हैं, नहीं, जमीन पे नहीं दिखते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? आप सर्वे उठा करके देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, जितने जमीन पर वो आपको दिखाई देंगे उतना कोई नहीं दिखाई देगा। आप सर्वे करवा लीजिए मिश्रा जी का। पूरी उत्तरी चिल्ला रहा है केवल एक ही नाम, केवल एक नाम, बनारस वाले मिश्रा जी। आप पूरे उत्तरी में सरैया चले जाइए, बड़ी बाजार, कहीं भी, पांडेपुर, अदली बाजार, इधर आपके लहतारा, बिटारी वगैरह, जहाँ भी उनका क्षेत्र है, वहाँ आप जाइए, खुद अपने कैमरे के साथ आप खुद जा करके सर्वे करिए और देखिए। आप मतलब किसी चैनल की तरह सर्वे मत करिए या किसी पार्टी के थ्रू सर्वे मत करिए, अपना स्वयं व्यक्तिगत सर्वे करिए कि वास्तव में बनारस वाले मिश्रा जी की क्या क्वालिटी है, वो किस लेवल के हैं। तो उनका मतलब हर जन, एक छोटा सा बच्चा, उसको भी विश्वास है कि नहीं, हम अगर लड़की हैं, हमारे घर में बहन बेटियां हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं मिश्रा जी हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे। और वो ऐसा नेता है भी, वो पैसा वाला नेता नहीं है, वो ज़मीनी स्तर का नेता है, वो ज़मीन पर चलता है, ज़मीनी हकीकत को बताता है, रूबरू करवाता है। जो चीज़ रूबरू करवाता है सरकार के प्रति, तो सरकार उसके खिलाफ हो जाती है। तो ये है मिश्रा जी की। ठीक है, बनारस में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 6 विधायक बीजेपी के हैं,
तो क्या उनको लगता नहीं है कि उनको तोड़ने में मिश्रा जी कारगर साबित होंगे? एकदम कारगर साबित होंगे और हमारा पूरे समर्थन, पूरा सहयोग बनारस वाले मिश्रा जी के साथ है और हमारा वोट उनको ही जाएगा इस बार। अच्छा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इसको विधायक बनाएंगे इस बार? बस वही मिश्रा जी। अभी मिश्रा में अभी मल्लैया से मारे थे, उनका एक वॉलंटियर पर्चा बांटा है, उस पर्चे को हमने पढ़ा है, उसमें सवाल जो लिखा है बड़ा लाजमी सवाल, बड़ा अच्छा सवाल लगा, इसलिए मैं अपना वोट और अपने पूरे परिवार का वोट बनारस वाले मिश्रा जी को दूंगा। और लोग नहीं है यहाँ पे? अरे भाई और लोग तो इतना दिन से थे ना, लेकिन वो सवालिया कौन कह रहा है, वो पर्चवा कौन बांट रहा है? भाजपा के को पर्चा मिला है? ये है बनारस वाले भाजपा का पर्चा मिला है, अभी हम लोग थे साथ ही साथ, देख लीजिए, ये देख लीजिए, उनका सवाल है, ठीक है, इस पे जवाब टाइम जो गवर्नमेंट चल रही है इस पे उनके कौन उनके जवाब देगा? सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। हकीकती जो मतलब जमीनी स्तर की सवाल उन्होंने लिखा है, ये कौन लिखा है? बस केवल पूरे हिंदुस्तान की अगर जितने भी राजनेता नेता हैं जो भी हैं, अगर वो इस टाइप के सवाल कोई किया आज तक गवर्नमेंट से, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विधायक, कोई भाजपा का विधायक एक पर्चा सवालों का बांट रहा हो तो बताइए, उत्तरी में, दक्षिणी में, कैंट में, शिवपुर, रोहनिया, सेवापुरी में। ये सवाल बांटने से आपको लगता है कि अरे मिश्रा जी भाई विधायक किस लिए बनाएंगे? सवालों के लिए ना, कि हमारा बतिया सुने। ये आपको लगता है कि खरे आपकी अरे बिल्कुल खरे उतरेंगे, अरे बिल्कुल, अरे फेसबुक पे रही, उनको हम लोग 15 साल से देख रहे हैं और कितनी बार वो जेल भी गए हैं, मोनोटी के नाम पे भी जेल गए हैं, मतलब अब हम क्या बताएं कितनी बार वो जेल गए होंगे। क्यों जेल गए? उनको शौक है क्या? उनका परिवार नहीं है, उनके भी बच्चे नहीं है, उनका सभी लोग हैं, लेकिन वो जनता के प्रति आवाज उठा रहे हैं। सरकार के खिलाफ उनका बोलने का बस एक ही तर्क है, अगर सरकार गलत कर रही है क्या कहेंगे तो जरूर बताइए। ये पर्चा कितना सही है जो इतना सारा डिटेल दिए हैं? 17 मांग है, ये 17 का 17वां मांग जो है 100% सही है। विधायक अगर बन जाएंगे तो आपको लगता है ये पूरा कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। इतना तो वो अपने आज कर नहीं पाएंगे तो प्रयास तो कर रहे हैं ना। कोई विधायक प्रयास कर रहा है तो बताइए, कोई विधायक प्रयास कर रहा है तो बताइए, कोई विधायक घर से निकल के प्रयास कर रहा है? आप बताइए ना, खाली भाजपा का टिकट लेने से चुनाव नहीं जीतेंगे इस बार भाजपा का, आपकी बार लोग मार खाएंगे, मार उत्तरी विधानसभा में मारेगी जनता दौड़ा के लोगों को। नहीं कहा जाता। अरे कैसे नहीं कहेंगे, कैसे नहीं कहेंगे? ये बताइए, इस पे बात नहीं होगी, इस पे बात नहीं होगी। कड़ुआ तिल 200 रुपया लिए हैं, उस पर बात नहीं होगी। खाली वोटवा चाहिए भाजपा में। आइए, जूता का माला पहनाने के लिए जनता तैयार है इस बार। आइए आइए आइए। क्या कहेंगे भैया? जी भैया, मैं उत्तरी विधानसभा का वोटर हूँ और इस बार हमारे यहाँ से पूर्ण बहुमत से एकदम पूरी तरीके से हरीश मिश्रा जी एकदम जीतने वाले हैं। तो भाजपा के जो वर्तमान विधायक उनका क्या होगा? वर्तमान विधायक इसकी खुद भाजपा जिम्मेदार है एक तरीके से। जो ये इतना महंगाई, वो टिकट के चक्कर में परेशान है, अभी टिकट के चक्कर में। गुरु पता तो करिए, रविंदर जायसवाल जी टिकट के लिए परेशान है। अरे वो मंत्री हैं भैया, कैसे आपका भैया टिकटवा कट गया, कोमा में चले गए, इस प्रेजेंट टाइम में कोमा में चले गए। कौन? जायसवाल जी। अरे भाई मंत्री है तो क्या दिक्कत हो गया? मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हो, अभी वो टिकट के लिए वर्तमान प्रधान, जनता के सवाल के लिए नहीं परेशान है, इस बात को समझिए। और मिश्रा जी टिकट के लिए नहीं परेशान है, उनको टिकट चाहे देखिए, चाहे वो कांग्रेस टिकट दे चाहे न दे, इससे नहीं मतलब है, वो जनता के लिए परेशाान है केवल, कि जो हमारी आवाज है वो मतलब बुलंद रहे, इसलिए हम लोग वोट देंगे मिश्रा जी को ही। तो ये देखिए कितना जज्बात है इनके अंदर, और इनके अंदर एक मिश्रा के नाम से पावर आ गया है, और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि उत्तरी से इस बार विधायक चुनेंगे तो सिर्फ बनारस वाले मिश्रा को। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को किसके पाले में ये गेंद जाती है। लगातार ये रिपोर्ट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।